मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लाइव टर्न ऑन न्यूज़। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मोहित सिंह खरोटिया। आज है 17 जून 2020 और ये लीजिए पेश करते हैं आज की ताज़ा खबरें। सोनिया की पीएम मोदी को चिट्ठी, कोरोना संकट में जा रही नौकरियां। देश इस वक्त कोरोना वायरस के संकट से गुजर रहा है और लॉकडाउन के कारण कारोबार पर बड़ा असर पड़ा है। इस संकट के बीच पिछले करीब 10 दिन से हर रोज़ पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है। इस मसले पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। सोनिया गांधी ने लिखा है कि संकट के वक्त आपकी सरकार लगातार दाम बढ़ा रही है और इससे सैकड़ों करोड़ रुपए कमा चुकी है। सोनिया की मांग है कि सरकार तुरंत बढ़े हुए दाम वापस ले। लद्दाख चीनी सेना के साथ हुई झड़प में एक कर्नल और 2 भारतीय सैनिक शहीद। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र के गलवान घाटी में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों के साथ झड़प के दौरान भारतीय सेना के 1 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। लद्दाख में हुई झड़प 3 भारतीय सैनिकों शहीद हुए हैं। वहीं सूत्रों को कहना है कि चीनी पक्ष को भी खासा नुकसान हुआ है। 3 से 4 सैनिक इस झड़प में मारे गए हैं। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विदेश मंत्री एस जयशंकर, सीडीएस बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक की है। वहीं बताया जा रहा है कि हिंसक झड़प के बाद यह घटना घटी है। दोनों पक्षों की ओर से कोई फायरिंग नहीं की गई है। भारतीय सेना से जुड़ों का कहना है कि झड़प के दौरान पत्थरों और रोड का इस्तेमाल किया गया है। पीएम मोदी बोले, अभी थोड़ी सी लापरवाही सारी मेहनत पर फेर सकती है पानी। नई दिल्ली। देश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि भारत में कोरोना महामारी का रिकवरी रेट 50%। पीएम मोदी ने कहा कि अभी भी बिना फेस मास्क लगाए बाहर जाना उचित नहीं है। 2 गज की दूरी, हाथ धोना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल बेहद जरूरी है। बाजार खुलने के साथ ही लोग बाहर निकल रहे हैं। देश में अभी भी कोविड-19 महामारी का प्रभाव विश्व के अन्य हिस्सों जितना अधिक नहीं है। उन्होंने कहा कि इस समय थोड़ी सी भी लापरवाही पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। बता दें कि पीएम मोदी बुधवार को 17 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। पीएम ने इस दौरान मुख्यमंत्रियों से कहा कि अनलॉक 1 को लागू हुए 2 हफ्ते बीत गए हैं। इससे हमें मिले अनुभव भविष्य में काम आएंगे। आज मैं आप लोगों से ज़मीनी हालात जानूंगा। आप सुझाव भविष्य की रणनीति तैयार करने में मदद करेंगे। जम्मू कश्मीर शोपियां में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर। जम्मू और कश्मीर के शोपियां जिले में तुर्कावनगाम इलाके में हुई मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हो गए हैं। सुरक्षा बलों ने पहले आतंकवादियों को अपने जाल में फंसाया, फिर ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों की जानकारी मिली थी कि इस इलाके में आतंकवादी छिपे हुए हैं। जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें 3 खूंखार आतंकवादी मारे गए। आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए कई राउंड फायरिंग भी किए। अब तक आतंकियों की पहचान नहीं हो सकी। नेपाली अर्थशास्त्री का बड़ा बयान, कहा भारत पर निर्भर है हमारा देश, चीन कभी नहीं ले सकता उसकी जगह। भारत नेपाल के बीच रिश्तों में खटास आए या ना आए, लेकिन नेपाल ने जिस तरह रिश्तों को बिगाड़ने की कोशिश शुरू कर दी, उसका विरोध नेपाल में भीतर भी देखा जा सकता है। नेपाल के सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर पोषराज पांडे ने सोमवार को कहा कि नेपाल और भारत के रिश्ते नहीं बिगड़ने चाहिए। हिमालयी देश नेपाल सभी जरूरी सामान के लिए भारत पर निर्भर है। नेपाल को कभी नहीं सोचना चाहिए कि भारत का विकल्प चीन हो सकता है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा मंडी में 3 कोरोना पॉजिटिव, 13 संक्रमित हुए स्वस्थ। हिमाचल में मंगलवार को कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं। इनमें कांगड़ा के रक्कड़ से 2 सगे भाई और 1 मंडी के जिला से हैं। इसके अलावा कांगड़ा जिला में 13 मरीज कोरोना मुक्त भी हुए हैं। कांगड़ा जिले में रक्कड़ से दिल्ली लौटे 2 सगे भाई कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों को बैजनाथ कोविड केयर सेंटर शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा मंडी जिले के सरकाघाट में 39 वर्षीय व्यक्ति भी संक्रमित पाया गया है। उक्त व्यक्ति की यात्रा इतिहास चंडीगढ़ का बताया जा रहा है। गत दिन वह सरकाघाट अस्पताल में फ्लू ओपीडी में चेकअप करवाने को आया, जहां लिए गए टेस्ट में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।